प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय यीशु। क्या एक विश्वासी को उद्धार, कर्जा या लोन लेना चाहिए? पवित्र बाइबल इन सब बातों को खारिज करती है। यदि हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 और वचन 12 को पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सभी कार्यों को आशीर्वाद देता रहेगा, जिससे तुम अनेक अन्य कई राष्ट्रों को उद्धार दे सकोगे और तुम्हें उद्धार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 15 और वचन 5 में पढ़ते हैं, जहाँ ईश्वर का वचन कहता है, ये तब होगा जब तुम ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, ईश्वर के मार्ग से धन कमाओगे। क्योंकि विधि प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 और वर्स 22 में प्रभु का वचन कहता है, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड ही एड्स नो सोरो विद इट। प्रभु के आशीर्वाद से जो हम धन कमाते हैं, उसमें कोई भी दुख शामिल नहीं होता, उसमें प्रभु दुख शामिल नहीं करता। इसीलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। और प्रभु यीशु संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 15 में हमें सावधान रहने की बात कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। संत पौलुस तिमोथी के नाम लिखे दूसरे पत्र के अध्याय 6 और वचन 10 में कहते हैं, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। आज की युवा पीढ़ी जो है, यूथ जो है, बहुत तेज़ी से लोन, कर्जा, उधार की ओर बढ़ रहा है। जब वो कमाने लगते हैं तो सबसे पहला प्रलोभन उनके जीवन में यही आता है कि वे लोन ले करके मोटरसाइकिल खरीदें, फ़ोन खरीदें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें। लेकिन यदि वे प्रभु के वचनों पर ध्यान देंगे तो वे इन सब चीज़ों से बच पाएंगे, इन सब प्रलोभन से बच पाएंगे। क्योंकि इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 13 और वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है, बी कंटेंट व्हाट यू हैव। आपके पास जो है, जो धन संपत्ति है, उस पर संतुष्ट रहो, क्योंकि ईश्वर ने वायदा किया है, ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा और ना तुम्हें त्यागेगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, ईश्वर मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरे लिए क्या कर सकता है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सभी आशीष और कृपाएं हमारे जीवन में आए, ढेर सारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आए, जिससे हम अन्य किसी भी व्यक्ति से लोन नहीं ले सके, कर्जा ना ले सकें और हम देने वाला बन सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे करुणामय यीशु, तेरी आशीषें मुझ में बरसाने के प्रति मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसके लिए मैं योग्य हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा कमाने या लालच से कुछ भी अपनाने के लिए मुझे मौका नहीं दीजिए। धन संपत्ति की लालच मुझसे दूर कीजिए। संपत्ति और सुविधाओं को सबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की कृपा मुझे दीजिए। हे पावन ईश्वर, मुझ पर दया कीजिए। आमीन।